झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए बाबूलाल मरंडी। झारखंड में चुनाव परिणाम जारी होने के कई महीने गुजरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी को गुरुवार को झारखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा कार्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दो केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण के साथ विधायकों की बैठक हुई। इसमें बाबूलाल मरंडी के नाम पर मुहर लगी। इसके साथ ही बाबूलाल मरंडी का अब नेता प्रतिपक्ष बनना तय हो गया है। बाबूलाल मरंडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरंडी को मान्यता देने के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसके आधार पर स्पीकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मान्यता देंगे। बाबूलाल मरंडी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर पार्टी के विधायकों एवं पदाधिकारियों ने बधाई दी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने नेता पद के लिए अपनी अपनी राय दी। इसके बाद सर्वसम्मति से बाबूलाल मरंडी को विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाते ही बैठक में मौजूद भाजपा के सभी विधायकों ने उन्हें बारी बारी से शुभकामनाएं दी। पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरंडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के अन्य नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। 3 दिवसीय राजकीय वेदनाथ महोत्सव का पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन। देवघर के KKN स्टेडियम में गुरुवार से 3 दिवसीय राजकीय वेदनाथ महोत्सव शुरू हो गया है। पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने इसका उद्घाटन किया। महोत्सव में तीनों दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। पहले दिन डमरू वादक सुमित दास और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति होगी। इसके बाद पल्लवी राय भारतनाट्यम की प्रस्तुति देंगी। भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी और छह नृत्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बॉलीवुड रॉक स्टार ऋतुराज तिवारी के प्रोग्राम से पहला दिन संपन्न होगा। दूसरे दिन भजन गायक रोहनदेव पाठक, बिहू लोक नृत्य और बॉलीवुड गायक सिद्धार्थ गौतम के कार्यक्रम होंगे। अंतिम दिन राजस्थानी कलबेलिया नृत्य, भजन गायक मनोज अतीत और मशहूर गायक जावेद अली प्रस्तुति देंगे। गिरिडीह में CCL के जुबली पहाड़ी में लगी भीषण आग। झारखंड के गिरिडीह में CCL कोलियरी के जुबली पहाड़ में गुरुवार दोपहर आग लग गई। आग तेजी से फैलकर पहाड़ी के कई हिस्सों में पहुंच गई। खतरे की बात यह थी कि आग पहाड़ी के ऊपर स्थित मैगजीन हाउस की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इधर आग लगने से क्षेत्र में धुएं का गहरा आवरण छा गया। इस पहाड़ी का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। पहाड़ के ऊपर CCL का मैगजीन हाउस है, जहां बारूद रखा जाता है। पहाड़ के तलहटी में CCL DAV पब्लिक स्कूल स्थित है। वन विभाग ने पहाड़ पर हजारों पौधे भी लगाए हुए थे। आग की चपेट में आने से सैकड़ों पौधों के जलने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार शरारती तत्वों ने आग लगाई है। पिछले साल भी इस पहाड़ी में आग लगी थी। उस समय भी प्रशासन को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से रांची वाया दुमका देवघर वंदे भारत चलाने का दिया प्रस्ताव। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बुधवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से रांची वाया दुमका, वासुकीनाथ व देवघर वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही डॉक्टर दुबे ने गोड्डा से अजमेर वाया देवघर, खाटू श्याम जी व सालासर बालाजी तक नई ट्रेन व गोड्डा से गोवा वाया भागलपुर नई ट्रेन परिचालन की मांग रखी। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि गोड्डा से रांची वंदे भारत के परिचालन से उपराजधानी दुमका से राजधानी रांची सीधे जुड़ पाएंगे। अगले 2 दिनों तक बदला रहेगा राज्य का मौसम। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड में अगले 2 दिनों तक के लिए मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी होने की संभावना है, जबकि अगले दिन से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह व शाम में तापमान में कमी तथा ठंडी हवा चलने से ठंड का एहसास होता रहेगा। बुधवार को राज्य का सबसे अधिक तापमान बारागोड़ा का रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान गढ़वा जिले का 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित
अमरनाथ मंदिर के लिए 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में निर्णय राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी की श्राइन बोर्ड की 48वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। यात्रा 3 जुलाई को दोनों मार्गों अनंतनाग जिले में पहलगाम व गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग के रास्ते एक साथ शुरू होगी। यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। पुलिस ने लेवी वसूलते हुए 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने लेवी के रुपये के साथ एक महिला समेत 5 PLFI उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से 2 बाइक व 5 मोबाइल फोन समेत लेवी के 54,400 रुपये बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार उक्त सभी उग्रवादी बीरू राम रेखा धाम रोड बनवा रही कंपनी के ठेकेदार से लेवी वसूलने के लिए आए हुए थे। इसी क्रम में कंपनी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जाल बिछाकर लेवी वसूलने आए उग्रवादियों को सरायपानी जंगल में गिरफ्तार कर लिया। SDPO बैजू उरांव ने बताया कि पकड़े गए उग्रवादियों में महिला उग्रवादी का नाम यमुना मिंज है। इसके अलावा आशीष मिंज उर्फ अनमोल, सुनील उरांव, सिद्धांत कुमार बढ़ाइक उर्फ सुमित खान व राहुल उरांव शामिल हैं। महिला को छोड़कर अन्य उग्रवादी रांची के रहने वाले हैं। सभी लेवी वसूलने के लिए सिमडेगा आते हैं। SDPO बैजू उरांव ने कहा कि 5 उग्रवादियों को जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य की तलाश भी जारी है। उन्होंने कहा कि महिला उग्रवादी के पास लेवी के पैसे जमा होते थे। सारंडा में आईडी विस्फोट से सहायक कमांडेंट समेत 3 जवान घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में बुधवार को नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट होने से CRPF के अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए। घायलों में CRPF 197 बटालियन के सहायक कमांडेंट JJ साई, हवलदार रेडियो ऑपरेटर TB राव और कांस्टेबल धर्मेंद्र शामिल हैं। घटना के बाद घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया, जहां वहां राज हॉस्पिटल में तीनों का इलाज चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के SP आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को उचित चिकित्सा सहायता दी जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में नक्सलियों की साजिश की जांच की जा रही है। कल्पना सोरेन ने कहा, केंद्र से लेकर रहेंगे 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का खजाना उड़ाकर ले जाना चाहती है, जो कि ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार से बकाया के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपए को लेकर रहेंगे। इसको लेकर हम कोर्ट से लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसके जवाब में भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि अगर झारखंड का केंद्र सरकार पर 1 रुपये का भी बकाया बनता है तो हम सब साथ चलने को तैयार हैं, पर राज्य की भोली भाली जनता को गुमराह नहीं करें। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार का PSU पर बकाया है। ट्रिब्यूनल व कोर्ट में मामला भी चल रहा है। उत्पाद नीति का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं बिकेगी शराब। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पाद विभाग ने झारखंड उत्पाद बिक्री हेतु दुकानों के बंदोबस्ती एवं नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व में जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब की बिक्री का प्रावधान था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुझाव और आपत्ति के बाद फिर से तैयार हुए ड्राफ्ट में उक्त प्रावधान को हटा दिया गया है। उत्पाद नीति के फाइनल ड्राफ्ट को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गई है। राज्य में वर्तमान में लागू उत्पाद नीति के तहत 31 मार्च तक ही शराब की बिक्री होनी है। ऐसे में तैयार हो रही नीति के लागू होने तक JSPCL के स्तर से खुदरा शराब की बिक्री की जा सकती है। नई नीति को लागू करने में 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि नई नीति 1 मई से लागू होगी। 1800 MPW को मिलेगा 5000 बढ़ा हुआ एरियर। झारखंड सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 1800 MPW वर्कर्स को बकाये एरियर का भुगतान का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने बीते साल 27 सितंबर 2024 को मानदेय में 5000 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद अब MPW कर्मियों को 26,000 रुपये की जगह 30,000 और 30,300 मानदेय मिलेगा, जिसका एरियर 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी दोगुनी कर देगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। यह केवल वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताया है और कहा है कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे थे।